रामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री उमापते नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। सब संतन की जय जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पानौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड और दोहा संख्या है 3। दोहा। हर्षित गुर परिजन अनुज बुसुर वृंद समेत चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। बहुतक चढ़ी अटारने निरखहिन गगन विमान देखी मधुर सुर हर्षित करें सुमंगल गान। राकास सि रघुपति पुर सिंधु देखी हर्षान बड़यो को लाहल करत जन नारी तरंग समान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। करो कल्याण सीताराम। भावार्थ करती हूँ। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। पीछे हमने पढ़ा था कि श्री राम भगवान पुष्पक विमान में अपने पूरे परिकर के साथ सीता मैया के साथ लक्ष्मण मैया के साथ पहुंच गए हैं और हनुमान जी उससे पहले ब्राह्मण के वेश में आकर भरत जी को ये समाचार देकर चले गए थे। अब भरत जी बहुत अत्यंत प्रसन्न हुए और गुरु वशिष्ठ जी को सबको साथ लेकर भाई शत्रुघ्न को और सब ब्राह्मणों को साथ लेकर अत्यंत हर्षित होकर प्रेम पूर्वक मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनके अगवानी करने के लिए चली। बहुत सी स्त्रियां तो अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान भी देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर सुंदर मंगल गीत गा रही, खूब मंगल गीत गा रही। और श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अवधपुर समुद्र है जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इतनी सुंदर उपमा दी है तुलसीदास जी ने। वो कह रहे हैं कौन श्री राम भगवान जी कौन है? श्री रघुनाथ जी साक्षात पूर्णिमा के चंद्रमा जैसे, पूर्णिमा के चंद्रमा ही है समझो। क्यों? जब पूर्णिमा की रात्रि होती है चंद्रमा अपने पूर्ण सुंदर मधुतम रूप में अमृत बरसाते हुए प्रकट होता है तो जो समुद्र होता है वो उसके ऐसा लगता है कि जैसे उसके ताल तरंगे चंद्रमा को छूने जा रही हैं। तो ऐसे कह रहे हैं कि मानो भगवान श्री राग रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं और अवधपुर क्या है? समुद्र है जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर अत्यंत हर्षित हो रहा है और उसकी जो वहां के जो नागरिक जन है, वहां के जो लोग हैं, अवधपुरी के जो वासी हैं, वो लगता है मानो समुद्र की ताल तरंगे हैं जो दर्शन प्राप्त करने के लिए ऊपर की ओर बढ़ रही हैं। शोर करता हुआ समुद्र ऊपर की ओर उछल रहा है और इधर उधर दौड़ती हुई जो स्त्रियां हैं उनकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ विमान दोहा। यहाँ बानु कुल कमल दिवाकर
कपिनि देखावत नगर मनोहर, सुनो कपीस अंगद लंकेसा, पावनपुरी रुचिर यह देसा। यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। बस बिल्कुल थोड़ी सी ऊंचाई पर पुष्पक विमान रह गया है और भगवान श्री राम जी जो सूर्य के समान हैं, सूर्य जब उदित होता है तो कमलों के समूह खिल जाते हैं, प्रफुल्लित हो उठते हैं और श्री राम जी सब बानरों को, समूहों को उनको दिखा रहे हैं कि ये देखो हमारी अयोध्या नगरी आ गई है, हम अयोध्या नगर के ऊपर पहुंच गए हैं, अयोध्यापुरी के ऊपर हम लोग मंडरा रहे हैं, बस अभी थोड़ी देर में नीचे उतरेंगे। और आगे कह रहे हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो यह पुरी अत्यंत पवित्र है और यह देश अत्यंत सुंदर। अपने जैसे हम अपने भारत देश को कहते हैं हमारा देश महान है, हमें कितना गर्व होता है अपने देश के ऊपर, और अपनी जन्मभूमि पर भी उतना ही गर्व होता है। संस्कृत के वो श्लोकों में कहा गया है ना, जननी जन्माश्च स्वर्गापि तपि गरीयसी, स्वर्ग से भी सुंदर होते हैं अपनी जन्मभूमि और जन्म दोनों। तो वो बता रहे हैं कि हमारी अयोध्यापुरी देखो कितनी सुंदर है, हमारा देश कितना सुंदर है और हमारी अयोध्यापुरी कितनी पवित्र है। यद्यपि समवैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी संप्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है। आगे भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि ये देखो मेरी इतनी सुंदर, मेरा इतना सुंदर देश है और मेरी इतनी सुंदर ये अयोध्या जो पूरी है, हालांकि सभी ने वैकुंठ की बहुत बड़ाई की है, सब वेद और पुराणों में वैकुंठ की प्रसिद्धि है, ये और जगत भी जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे तो वह भी प्रिय नहीं है। जितना प्रिय मुझे ये अयोध्यापुरी है, जितना प्रेम मैं अपनी सबदपुरी को करता हूँ, उतना प्रिय तो मुझे वो वैकुंठ भी नहीं है। यह भेद को कोई बिरले ही जानते हैं। अब देखो ना, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितना अच्छा किया, राम मंदिर, वहां इतना सुंदर राम मंदिर का निर्माण किया है और अब तो चहल पहल हो गई है। एक समय था कि वहां जब वहां गए थे हम लोग, इतनी उदासीनता थी कि जैसे वृंदावन में जाते हैं, चहल पहल रहती है, इतनी उमंग तरंग, कोई ना कोई सब चलता रहता है। पर अयोध्यापुरी में जब भी जाते थे तो लगता था ये उदास नगरी है, जैसे किसी चीज की कमी है। लेकिन अब वैसी ही बाकी के तीर्थ स्थानों जैसी सब जो है चहल पहल अब अयोध्यापुरी में भी हो गई है और वहां भी सब अब उमंग तरंगे बह रही हैं, सरयू मैया की तरंगे बहती हैं और सब उमंग तरंग में रहते हैं। वहां भी नित्य कोई ना कोई उत्सव चलता रहता है। तो कहने कोई बिरले होते हैं जो इस बात को जानते हैं कि मेरी जो अवधपुरी है, अयोध्यापुरी है, ये तो वैकुंठ से भी बड़ी है। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरजू पावनी, जामज्जन जे बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है। इसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास अर्थात सामीप्य को पा जाते हैं। जो एक बार भी सरयू नदी में स्नान कर लेते हैं वो इतने पवित्र हो जाते हैं कि फिर उनको मेरी सामीप्य मुक्ति प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता। एक बार स्नान करने से ही बिना परिश्रम के वो मेरी सामीप्य मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। इतनी महिमा है इसमें, सरयू नदी की इतनी
सरयू मैया की महिमा बताई है। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मन धाम दापुरी सुख राशि। हर्षे सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पुरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली। ऐसी अवधपुरी जो सुख की राशि है, सुख तो प्रदान करते ही करती है मेरी ये धरती मैया, मेरी अयोध्यापुरी, पर साथ ही साथ मेरे परम धाम को भी देने वाली। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर अत्यंत हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की है, वह तो अवश्य ही धन्य है। तो भगवान के सिवा और कौन इतनी पढ़ाई कर सकता है, इतनी प्रशंसा कर सकता है, जो भगवान ने स्वयं ही अवधपुरी की इतनी सुंदर प्रशंसा, इतनी बड़ी महिमा का गान किया है। फिर हम लोगों के तो अहोभाग्य है कि हमने भारत भूमि पे जन्म लिया है और अवधपुरी के लोग धन्य धन्य अपने आप को मान रहे हैं। और वानर लोग तो बहुत ही प्रसन्न होकर अपने आप को कृतकृत्य मान। दोहा नंबर 4। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरहु, उतरऊ भूमि विमान। उतरी कहो पुर प्रभु पुष्प कही, तुम कबे कुबेर पही जाऊ। प्रेरित राम चलऊ सो, हर्ष बिरऊ अति ताहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मंगल भवने मंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और वहां की स्त्रियों ने क्या गान किए थे, मुझे अब याद आ रही है उन्हें। तेरी सभी मंगल गाओरी, तेरी सब मंगल गाओ रे। आज उतरेगी मेरे राम की सवारी। ओ आज उतरेगी मेरे राम की सवारी। हर कोई चौक पुराओरी, हर कोई मंगल गाओरी। आज उतरेगी मेरे राम की सवारी। आज उतरेगी मेरे राम की सवारी। सभी लोग अयोध्या के मंगल गान कर रहे हैं। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा, तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी। क्या कह रहे हैं कि विमान से उतरकर जब प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि अब तुम वापिस अपने स्वामी कुबेर के पास चले जाओ, तो श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। पर अपने स्वामी के पास जाने का उसको हर्ष तो था ही, खुशी तो थी ही, परंतु श्री राम जी से अलग होने का भी अत्यंत दुख उसको व्याप्त हो रहा था। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुवीर वियोगा। बाम देव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरि धरु सायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव, गुरु वशिष्ठ और मुनि श्रेष्ठों को देखा, तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर धाई धरे गुरु चरण सरोरु।
अनुज सहित अति पुलक तनोरु, भेटे कुशल भोज मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी हिदाया। धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर छोटे भाई लक्ष्मण सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया में हमारी कुशल है। अपने गुरुओं को सदैव अपने सिर पर बिठा कर रखना चाहिए, उनकी आशीर्वाद सदैव प्राप्त करते रहना चाहिए। और सब जितना भी हम लोगों को प्राप्त होता है सबका मुकुट उन्हीं के माथे पर मरना चाहिए, उन्हीं के मस्तक पर लगाना चाहिए और कहना चाहिए कि आपकी ही दया हमारे ऊपर बनी हुई है और आगे भी बनी रहे, इसी में ही हम सबका कुशल मंगल है। सकल द्विजन मिलिनाय माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गहे भय पुनि गए भरत पुनि, प्रभु पद पंकज नमत जिन्हि। सुर मुनि शंकर अज, धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक निवाया। फिर भरत जी के फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। धन्य धन्य भरत जी, प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। जिन चरण कमलों को पकड़ने के लिए सभी देवता मुनि शंकर जी ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, उन्हें चरण कमलों को श्री भरत जी ने बड़े स्नेह से पकड़ लिया और मस्तक हिला दिया। परे भूमि नहीं उठते उठाए, बर करी कृपा सिंदूर लाए। श्यामल गात रोम भय ढाड़े, नवराजीव नयन जल बाड़े। प्रभु भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं और उठाए नहीं उठते। उनकी खुशी का हम अंदाज भी नहीं लगा सकते कि कितने वो खुश और कितने हर्षित, कितने आनंदार अतिरेक में थे वो, कि खुशी से उनके अश्रु से जल निकलता जा रहा है, जल बहता जा रहा है। और अपने उन्हीं अश्रु जलों से उन्हीं अश्रु जल के बिंदु कणों से प्रभु के चरणों को वो प्रक्षालित करते जा रहे हैं, धो रहे हैं भगवान के चरणों को और उठ नहीं रहे। तब भगवान कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जैसे जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया, अपने कंठ से लगा लिया और उनके सामने शरीर पर रोए खड़े हो गए। श्री भरत जी तो खुश हो ही रहे हैं, इतना उनको आनंद आनंद अतिरेक हो रहा है। और श्री राम जी भी कृपा सिंधु है, जो कृपा निधान है, वो भी उनको दोनों जबरदस्ती उसको उठाया और हृदय से लगा लिया। और हृदय से लगाते ही उनके भी शरीर पर रोए खड़े हो गए, रोमांचित हो गए, पुलकित हो गए, उनके एक एक रोम पुलकित हो उठा। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेम आश्रुओं की जल की बाढ़ आ। भरत जी के नयन तो जल से भरे ही हुए थे, श्री राम जी का भी यही हाल हो रहा है। श्री राम जी के भी नवीन कमल जैसे नए वो कलियों से एकदम कमल का फूल बन जाता है, प्रफुल्लित हो उठता है, उन्हीं कमल नेत्रों से भगवान के नेत्रों भी ऐसे अश्रु, प्रेम के अश्रु बढ़कर आए, मानो जल की बाढ़ ही आ गई। कितना सुंदर वर्णन किया तुलसीदास जी ने, कमाल कर दी। इतनी सुंदर सुंदर उपमाएं पता नहीं कहाँ से वो ढूंढकर उनके हृदय में उत्पन्न हुई है, कहाँ से ढूंढ कर लाया वो। ये हृदय के भाव हैं जो कवि अपने शब्दों में ढाल देते हैं। इतनी सुंदर कविता, एक बार फिर से पढ़ती हूँ। परे भूमि नहीं उठत उठाए, भूमि पर पड़े हैं भरत जी, उठा रहे हैं नहीं पर उठ नहीं पा रहे हैं, और प्रभु के उठाए भी नहीं उठ रहे, बड़ी मुश्किल से उठे हैं। पर करी कृपा सिंदूर लाए, श्यामल गात रोम भय ठाड़े, नवराजीव नयन जल बाड़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं
उठाए उठते नहीं हैं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया और उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए हैं, रोमांचित हो गए हैं। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेम अश्रुओं के जल की जैसे बाढ़ सी आ गई। तो दोहा नंबर 4 पर ही विश्राम करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, करो कल्याण सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम, मानो महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। राम राम जी, सब